नमस्कार, आप देख रहे हैं राजीव टाइम्स। खबर इंदौर से है, जहां इंदौर में मेट्रो ट्रेन के संचालन को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के प्रबंध संचालक एसके चैतन्य ने आज इंदौर पहुंचकर मेट्रो प्रायोरिटी कॉरिडोर के निर्माण कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने निर्माण कार्य में तेजी लाने और आम लोगों के लिए मेट्रो सेवा शुरू करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। इसके अलावा उन्होंने मेट्रो स्टेशनों पर अनावश्यक बैरिकेडिंग हटाने और भविष्य में जरूरत के अनुसार ही बैरिकेडिंग करने के निर्देश भी अधिकारियों को दिए हैं। इसके अलावा उन्होंने मेट्रो स्टेशनों के आसपास के खाली स्थानों पर पौधारोपण करने और मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी से संबंधित संरचना विकास की संभावनाओं पर विचार करने की बात कही है। भारतीय डाक विभाग के द्वारा आमजन के साथ ही शासकीय अर्धशासकीय श्रेणी के लोगों के लिए विशेष बीमा स्कीम चलाई जा रही है, जिसको लेकर इंदौर जेपीओ स्थित विभाग की जनरल पोस्ट मास्टर प्रीति अग्रवाल ने जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मीडिया कर्मियों के साथ ही केंद्र और राज्य सरकारों के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कार्य करने वाले अधिकारी कर्मचारियों के लिए खास बीमा योजनाएं चलाई जा रही हैं। डाक विभाग द्वारा चलाई जा रही सभी बीमा योजनाओं की जानकारी आम लोगों तक पहुंचाने और इसका लाभ जन जन तक पहुंचाने के लिए जेपीओ पर आज विशेष कैंप भी लगाया गया है। बड़ी संख्या में लोग आज इस शिविर में पहुंचे और जानकारी लेकर अपने और अपने परिवार के लिए बीमा करवाया। आज हमने ये विशेष कैंप लगाया है डाक जीवन बीमा का, और इस कैंप का हमारा मुख्य जो आज हमने लगाया है अपने प्रेस एंड मीडिया बंधुओं के लिए। हमारा उद्देश्य है कि आप सभी जो हमारे प्रेस एंड मीडिया बंधु हैं वो सभी की न्यूज़ कवर करते हैं, सभी स्कीमों के बारे में प्रचार प्रसार करते हैं, लेकिन अपने उनके जीवन के लिए, उनके जीवन की सुरक्षा के लिए, उनके परिवार की आर्थिक सुरक्षा के लिए उनको भी अपनी जीवन बीमा पॉलिसी लेनी चाहिए, क्योंकि जो डाक जीवन बीमा पॉलिसी है ये बहुत आकर्षक केंद्र सरकार की पॉलिसी है और इसमें सबसे कम प्रीमियम पे सर्वाधिक बोनस मिलता है। अगर हम एक छोटा सा एग्जांपल लें कि अगर कोई 20 लाख का बीमा कराता है अपनी अर्ली एज में, तो उसको मात्र 3600 रुपये मासिक प्रीमियम पे 62 लाख का उसको फाइनल पेमेंट एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट 60 ईयर्स में मिलता है। और अगर कोई 50 लाख का बीमा कराता है तो लगभग 1.5 करोड़ की राशि उसको मिल सकती है। तो एक बीमा कवरेज भी दे रहा है, साथ साथ आपको एक निवेश का बेहतर माध्यम भी डाक जीवन बीमा उपलब्ध करा रहा है, क्योंकि ये केंद्र सरकार द्वारा है, माननीय महामहिम राष्ट्रपति के रिप्रेजेंटेशन में डाक विभाग द्वारा किया जाता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें कोई मीडिएटर नहीं है। भारतीय डाक विभाग के जितने कर्मचारी हैं, जितने हमारे डाकघर हैं, वो सभी इसके ऑफिस है और उसके एजेंट हैं, तो कोई मीडिएटर न होने की वजह से इसका प्रीमियम बहुत कम है जी। इसके मीडिया के अलावा और किसी का भी आम आदमी का भी हो सकता है? हाँ, हमारा मुख्य फोकस है, हमारे मीडिया बंधुओं को यहाँ पर प्रायोरिटी दी जाएगी। इसके अलावा पूरे दिन ये कैंप चलता रहेगा। इंदौर जीपीओ परिसर में ये कैंप चलाया जा रहा है। बीपीएल कार्ड से मिलने वाले शासकीय अनाज को हितग्राहियों के द्वारा बाजारों में बेचा जा रहा है। राशन माफिया इस अनाज का संग्रहण करके उसे अधिक भाव में बाजार में बेच रहे हैं। ऐसे में नगर निगम की एमआईसी के सदस्य मनीष शर्मा के भागीरथपुरा क्षेत्र में अवैध चावल और गेहूं के गोदाम पर छापा मारा। इस दौरान यहां से 40 क्विंटल गेहूं और उतनी ही मात्रा में अवैध पीडीएस का चावल भी पकड़ा है। ये गोडाउन रवि ठाकुर का बताया जा रहा है। एमआईसी के सदस्य मनीष शर्मा ने इस मामले की शिकायत माणगंगा थाने की पुलिस से भी की है। इसके अलावा उन्होंने एसडीएम गौरव बेनल और खाद्य विभाग के अधिकारियों से इस मामले में जांच करने और शासकीय अनाज की कालाबाजारी करने वाले के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। रुक करते अगली खबर का, जो रतलाम जिले के ढोडर चौकी क्षेत्र में उज्जैन निवासी लोकेश तंबोलिया की हत्या के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। घटना 1 नवंबर को हुई, जब लोकेश अपने दोस्तों के साथ परवलिया गांव के एक ढाबे पर खाना खाने के लिए रुका था। सिगरेट के दाम को लेकर विवाद में आरोपी यश चौहान और उसके साथियों ने लोकेश पर हमला किया। गुमशुदगी की रिपोर्ट के बाद एसपी अमित कुमार के निर्देशन में पुलिस ने जांच की और आरोपी गढ़ों की निशानदेही पर लोकेश का शव एक कुएं से बरामद किया। इस मामले में 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और उन पर हत्या की विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।
सर खुलासा हुआ सर, हत्या में किस तरीके से अंजाम दिया गया था, कैसे हाथ लगा वो? बिल्कुल देखिए, ये जो है एक ब्लाइंड मर्डर था, काफ़ी सेंसिटिव केस था। उज्जैन का एक लड़का था लोकेश, ये 1 तारीख से टोटल चौकी के आसपास में गुम था और इसकी गुम इंसान की कायमी की गई थी। लापरवाही बरतने पर चौकी प्रभारी को सस्पेंड किया गया था। उसके बाद तत्काल पूरी की पूरी टीम लगाई गई। लगाने के बाद 200 से अधिक पुलिस अधिकारी कर्मचारी लगाए गए थे, 100 से अधिक कैमरे खंगाले गए, ड्रोन्स को यूज़ किया गया, वाटर ड्रोन को यूज़ किया गया, डॉग स्क्वाड, फॉरेंसिक, एफएसएल, एसडीआरएफ सभी को यूज करने के बाद हमें जो है लड़के की जो है लाश मिली। और ये मारपीट करने के बाद जो है लड़के को कुएं में लगभग 100 से 150 मीटर जो है दूर में जो है फेंका गया था। बाइक से जो है इसको डिस्पोज ऑफ किया गया था और अभी सभी आरोपियों को जो है पुलिस रिमांड पे लिया जा रहा है। पुलिस रिमांड पे लेने के बाद जो है जो इवेंट रिक्रिएशन है और जो इन्वेस्टिगेशन का प्लान है उसको जो है कंप्लीट कराया जाएगा। सर विवाद का कारण क्या रहा था? किस तरह? विवाद बेसिकली इस तरीके से था कि 10 रुपये का सिगरेट 15 रुपये में लेने को लेकर के जो है विवाद स्टार्ट हुआ था। बाद में ढाबे में मारपीट हुई। ये लड़का जो है अकेले भागा। इसने जो है बाकी अपने दोस्तों को बोला कि तुम जो है दूसरी तरफ भागो, मैं अलग भाग गया हूँ। और उसके बाद जो है जब ये लड़का अलग थलग पड़ गया तो इन लोगों ने जो है बाइक से जो है ये गए और इन्होंने जो है पैर से इसके साथ मारपीट की। ये गिर गया था और इसके वाइटल ऑर्गन्स में इंजरी के कारण जो इस तरीके से जो ऐसी जो घटना हुई है। सेंसिटिव केस था। ये आरोपी जो है हार्डकोर हैं और इसको लेकर के जो है सही प्रिकॉशंस लिए जा रहे हैं। इनका पीआर लिया जा रहा है ताकि पूरी की पूरी इवेंट रिक्रिएशन फिर से किया क्षेत्र में लगातार अवैध गतिविधियां ज़्यादा बन पड़ी, उसको लेकर पुलिस क्या? बिल्कुल देखिए, अवैध गतिविधियों को लेकर के जो है अभी जो है कार्रवाइयाँ भी जो है टोटल एरिया परवलिया एरिया में की गई है। आगे भी जो पेट्रोलिंग की जाएगी, ढाबों की भी सर्चिंग की जाएगी। साथ ही साथ बेसिकली वहाँ पे जो भी अवैध गतिविधियाँ उसमें एनजीओ, सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट जो कलेक्ट्रेट है सभी को हम इन्वॉल्व करेंगे। किसी भी तरीके से ना हो इसको इंश्योर करेंगे। और फाइनली अगर फिर से अवैध गतिविधियाँ होती है तो चौकी प्रभारी के ऊपर जो है अकाउंटेबिलिटी तय की जाएगी। रुक करते अगली खबर का, जहां इंदौर शहर की यातायात व्यवस्था को सुधारने के लिए लगातार प्रशासन के द्वारा प्रयास किया जा रहा है। इसी के तहत आज कलेक्टर आशीष सिंह की अध्यक्षता में सड़क सुरक्षा समिति की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में जिला प्रशासन, नगर निगम, यातायात विभाग समेत विशेषज्ञों की टीम शामिल हुई। बैठक में सभी लोगों ने शहर की यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने के लिए अपने सुझाव दिए। इसके साथ ही अधिकारियों ने पार्किंग की व्यवस्था को सुधारने के लिए भी कई अहम फैसले लिए हैं, जिसके तहत अब शहर के कई व्यस्त इलाकों में मल्टी लेवल पार्किंग बनाने के लिए इसके सर्वे के काम को सहमति मिली है। इसके अलावा शहर के चौराहों पर लगे सिग्नल का समय बढ़ाने और लगातार इसकी मॉनिटरिंग को लेकर भी निर्णय लिया गया है। कलेक्टर आशीष सिंह की माने तो शहर के कई इलाकों में साइकिल लेन बनाई गई थी, लेकिन अब इसका उपयोग न के बराबर हो रहा है। ऐसे में अब बीआरटीएस समेत अन्य इलाकों में इस साइकिल लेन को हटाकर सड़क को चौड़ा करने का काम किया जाएगा। इस बैठक में शहर हित के लिए सभी निर्णयों को जल्द ही अमल में लाने के आदेश कलेक्टर आशीष सिंह ने सभी विभाग के अधिकारियों को दिए हैं। देखिए, सड़क सुरक्षा समिति की बैठक आज हुई है, जिसमें कि सभी अधिकारियों के साथ साथ जो शहर के यातायात के विशेषज्ञ हैं उनको भी इसमें शामिल किया गया था। इसमें 2-3 महत्वपूर्ण निर्णय भी हुए हैं और प्लस जो पहले के निर्णय हैं उनकी समीक्षा भी करी गई है। सबसे पहले तो एक हमको शहर के लिए पार्किंग पॉलिसी की आवश्यकता है और इसके अलावा एक पार्किंग के सर्वे की भी आवश्यकता है कि शहर में अलग अलग कितनी कॉमर्शियल जगहें हैं, वहाँ पर कितनी गाड़ियों की पार्किंग की आवश्यकता है, कितनी पार्किंग वहाँ पर उपलब्ध है और जो गैप है उसको किस तरीके से फुलफिल किया जा सकता है। उसके लिए एक स्टडी की आवश्यकता होगी, जिस संबंध में स्मार्ट सिटी के जरिए एक टेंडर निकालकर एजेंसी हायर करके इस पर काम किया जाएगा। दूसरा, इसके अलावा एक ये फीडबैक आया था कि हमारे जितने भी ट्रैफिक सिग्नल्स हैं, लगभग 97 की संख्या में पूरे शहर में ट्रैफिक सिग्नल्स हैं, उनकी टाइमिंग को लेके अभी कोई ऐसा साइंटिफिक तरीका नहीं है जिसके माध्यम से उनका टाइमर जो है तय किया जाता हो। तो इसके लिए भी हम लोगों ने निर्णय लिया है कि जो सभी एजेंसीज हैं, संबंधित एजेंसीज उसी स्मार्ट सिटी के अध्यक्षता में बैठेंगी और टाइमर को किस तरीके से चेंज करके ट्रैफिक के और ज़्यादा अनुकूल बनाया जाए, इस पे हमारे द्वारा काम किया जाएगा, जिस हेतु हम लोग काम करेंगे। इसके साथ साथ कुछ जगहों पर जहां पर साइकिल ट्रैक बने हुए हैं लेकिन वो पूरी तरीके से अनुपयोगी हैं, कुछ हेवी रोड पे भी बने हुए हैं, रिंग रोड पे भी बने हुए हैं,
140 की तरफ भी बने हुए हैं। तो ऐसे अनुपयोगी जो साइकिल ट्रैक है उनको खत्म करके उनको मेन रोड में, मेन कैरिजवे में मर्ज किया जाए, जिससे कि रोड विड्थ को बढ़ाया जाए। ये भी आज हमारी चर्चा हुई है। इसके साथ साथ कुछ जो लेफ्ट टर्न्स पहले प्लान थे और जिन पे अभी काम चल रहा है, उनकी समीक्षा भी इस बैठक में करी गई है। रुक करते अगली खबर का, जहां पूर्वोत्तर राज्य का महापर्व छठ पूजा को इंदौर में भी हर्ष और उल्लास के साथ मनाया गया। हजारों श्रद्धालुओं ने आस्था जलगामी सूर्य को अर्घ्य अर्पित किया। इस दौरान सभी ने अपने घर परिवार, समाज और देश की सुख समृद्धि की कामना की। इंदौर में 150 से ज्यादा छठ घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली। पिपलिया पाला तालाब, बाणेश्वर कुंड, स्कीम नंबर 54 जैसे प्रमुख छठ घाटों पर तो मानो पूरा पूर्वांचल उमड़ पड़ा हो। बता दें कि आस्था का पर्व छठ पूजा पूर्वांचल में बहुत ही श्रद्धा और उत्साह से मनाया जाने वाला त्योहार है। इस दौरान श्रद्धालु उपवास रखकर छठी मैया और भगवान सूर्य की पूजा करते हैं। व्रतधारी महिलाओं, पुरुषों ने छठी मैया के लोकगीत गाकर कामना की कि उनके परिवार में खुशहाली बनी रहे। आप आदरणीय का बहुत बहुत स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता है। विशाल भैया से निवेदन है, कृपया आप उनको आसन रुक करते अगली खबर का, जहां इंदौर मेडिकल कॉलेज की ऐतिहासिक धरोहर के ईएम बिल्डिंग में आयोजित हैलोवीन पार्टी के मामले में अभी तक पुलिस और प्रशासन ने किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की है। इसके बाद इस मामले को लेकर कांग्रेस के नेता लगातार विरोध प्रदर्शन के जरिए दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। आज कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने इकट्ठा होकर पुलिस कमिश्नर कार्यालय पर प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने पुलिस कमिश्नर संतोष कुमार सिंह के नाम एक ज्ञापन सौंपते हुए ऐतिहासिक इमारत में आयोजित हुई हैलोवीन पार्टी के मामले में जांच और मेडिकल कॉलेज के डीन संजय दीक्षित के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। इसके साथ ही कांग्रेस का आरोप है कि हैलोवीन पार्टी में भाजपा नेता अक्षय कांति बम भी शामिल हैं, लेकिन दबाव के चलते पुलिस भी कार्रवाई से बच रही है। इसके अलावा कांग्रेस नेताओं ने युग पुरुष धाम आश्रम में बच्चों की मौत, नगर निगम में हुए 150 करोड़ के फर्जी बिल का मामला और शहर में लगातार बढ़ते अपराध के खिलाफ भी सख्त एक्शन लेने की मांग की है। आज पुलिस कमिश्नर जी संतोष सिंह जी से मुलाकात हुई। शहर कांग्रेस कमेटी द्वारा उपायुक्त महोदय को जो है एक ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें गत दिनों नगर निगम का 150 करोड़ का घोटाला हुआ। गांधी रोड थाने पर पकड़ दर्ज है, केवल जांच चल रही है, छोटे मोटे में कार्रवाई की गई। वहीं युग पुरुष आश्रम में बच्चों की मौत हुई। मलारगंज थाने में मर्ग कायम है, मगर अभी तक एफआईआर नहीं। वहीं अच्छे बम के आइटलिक कॉलेज में जो पर्चा लीक कांड हुआ था, उसमें छोटे मोटे लोगों पर कार्रवाई की गई और अभी तक अच्छे बम को उसमें आरोपी नहीं बना गया। वहीं मेडिकल कॉलेज में हेलोवीन भूत पार्टी हुई, उसमें भाजपा नेता अच्छे बम साफ नज़र आ रहे हैं। जो उस पार्टी में, भूत पार्टी में, उसमें भी संयुक्तागंज थाने पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। वहाँ जो है डॉक्टरों ने भी ज्ञापन दिया, सारे उच्च अधिकारियों ने, उच्च पदाधिकारियों ने भी ज्ञापन दिया, मगर कोई कार्रवाई नहीं हुई। वहीं आज नशे का कारोबार, अपराध बढ़ रहे हैं। उसके साथ ही देसी विदेशी शराब की दुकानों के बाहर आप देखें, जो है बाहर बैठकर शराब पिलाई जा रही है, मैदानों में पिलाई जा रही है, अवैध हाथे संचालित हो रहे हैं। इन सब मुद्दों को लेकर यहाँ जो है पुलिस कमिश्नर संतोष सिंह जी से मुलाकात करके चर्चा की गई और कार्रवाई की मांग की गई। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए राजीव टाइम्स। नमस्कार।